ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे बढ़ेंगे। हम हरिदास ठाकुर के बारे में पढ़ रहे थे। तो कृष्ण नाम ग्रहण से विरक्त फाल्गु त्यागी भी भोगियों के दल की भांति हरिनाम भजन में उदासीन रहते हैं। तो कैसे हरिदास ठाकुर जो थे उनको हरि नाम के अलावा वो और कुछ नहीं करते थे। बड़े उच्च स्वर में गंगा किनारे चलते हुए वे हरि नाम करते रहते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते थे, कृष्ण कृष्ण बोलते रहते थे। तो इस तरह उनके मन में इस संसार को भोग करने की कोई इच्छा ही नहीं बची थी। उनकी जीवा में हमेशा नाम उच्चारण चलता रहता था। लेकिन जो इस वर्ल्ड के मटेरियलिस्टिक लोग हैं, जिनको हम भोगी कहते हैं, भोगियों की जीवा पर कभी भी किसी भी समय कुछ लोग होते हैं, जैसे हम किसी को कितना भी बोले कि हरे कृष्णा बोलो या कितनी भी कोशिश कर लें, उनके मुख से हरे कृष्णा नहीं निकलता। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे भोगी, उनकी जीवा पर कभी भी किसी भी समय कृष्ण नाम नृत्य नहीं करता है। वे शद रस भोजन, उनकी जीवा पर क्या, उनको बस भोजन का स्वाद समझ में आता है। इस संसार के विषय सुख, यानी जो हम लोगों की निंदा करते हैं, इसमें ही उनका जीवा होती है और खाने पीने में उनके रस स्वादन में होता है। भगवान नाम ग्रहण में उनकी कभी भी रुचि नहीं देखी जाती है। कृष्ण नाम ग्रहण से विरत फल्गु त्यागी भी भोगियों के दल की भांति हरिनाम भजन में उदासीन रहते हैं। और वो लोग जो फाल्गु त्यागी जिसको बोलते हैं, यानी जो लोग हर चीज़ को इसलिए त्याग देते हैं कि ये सब माया है। अगर हम उनसे बोलेंगे कि फ़ोन भी माया है, बुक भी माया है, पेन भी माया है, यानी ऐसे करते करते वो हर चीज़ को त्याग देते हैं। तो इस तरह वो फाल्गु त्याग है, क्योंकि वो सेवा करने से भागते हैं। वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, वो एक जगह बस शांत बैठे रहेंगे और मतलब त्यागी बन के। तो ऐसे लोगों को फाल्गु त्यागी कहा गया है, क्योंकि वो ऐसे लोग कृष्ण की सेवा नहीं करते। और जब तक आप कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, आपके मुख में कृष्ण का नाम कैसे आएगा। तो इस तरह ऐसे फाल्गु त्यागी भी भोगियों के दल में ही की भांति ही होते हैं। इनको भी हरि नाम भजन में कोई रुचि नहीं होती, ये भी उदासीन होते हैं। तो ठाकुर हरिदास ने जड़ विषय यानी मटेरियल चीज़ों पे, सुखों में संपूर्ण भाव से उदासीन रहकर, उनका मटेरियल चीज़ों के प्रति कोई लगाव नहीं था, उससे वो बिल्कुल उदासीन थे, उनसे उदासीन रहकर सर्वश्रेष्ठता प्राप्त की थी। तो ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे हम भोजन, हरे कृष्ण, तो जैसे हम भोजन पाते हैं तो एक साथ हमें हमारा पेट भी भरता है और हमारे बॉडी को भी न्यूट्रिशन मिलता है। उसी तरह जब हम हरि नाम करते हैं, भगवान का हरि नाम करने से जो रुचि पैदा होने लगती है, हरि नाम में जितनी हमारी रुचि होने लगती है, उससे क्या होता है, हमारा इस संसार के प्रति अपने आप हम उदासीन होने लगते हैं। हमारा ये क्या बोलते हैं, हम क्या समझ पाएंगे कि कैसे हमारा मन संसार में, जितना हमारा मन संसार में, इसका मतलब अभी हम कृष्ण की तरफ नहीं चल पड़े हैं। जितना मन कृष्ण में लगेगा, कृष्ण नाम में लगता जाएगा, उससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा मन इस संसार से हट गया है और अब हम कृष्ण की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस संसार से मन हटने लगा तो समझ जाइए कि हम सही रास्ते पर हैं। शने का गोविंद नामे नाही कवि रक्ति, भक्ति रसे अनुशन हया नाना मूर्ति। कखनो करे न नृत्य आपना आपनी, कखनो करे न मत्त सिंह प्राय ध्वनि, कखनो वास उच्च स्वर करे न रुदन, अट्ट महाहास्य हासे न कखनो गर्जे न अति हुंकार करिया, कखनो मूर्छिता हैया ठाके न पड़िया। शने अलौकिक शब्द बले न डाकिया, शने ताई बाखाने न उत्तम करिया। अश्रुपात रोम हर्ष हास्य मूर्छा धर्म, कृष्ण भक्ति विकारे रायता अच्छे मर्मा। तो इस श्लोक पे बताया गया है
कि हरिदास ठाकुर का कैसा भाव था। तो वो क्षण भर के लिए भी ऐसा नहीं, एक पल भी ऐसा नहीं होता था जब वो कृष्ण नाम में विरत नहीं होते थे। यानी एक पल भी ऐसा नहीं जाता था जब उनके मुख में, उनकी जीवा में कृष्ण का नाम ना हो। सर्वदा भक्ति रस में निमग्न होकर वो अनेक रूपों से परिवर्तित होते रहते थे। तो भक्ति रस के कारण जितना वो इतना ज़्यादा भक्ति में थे, भक्ति रस में निमग्न थे कि उनका जो स्वरूप है, वो उनका जो बाहरी रूप है, भक्ति के जो विकार है उनमें प्रदर्शित होने लगते थे। कभी वे अपने आप ही नृत्य करते, कभी वो मत सिंह की तरह, शेर की तरह, सिंह की भांति गर्जना करने लगते, कभी खूब जोर से हंसने लगते, कभी खूब जोर से हुंकार मारकर गरजते, कभी मूर्छित होकर गिर पड़ते, कभी चित्कार कर, कभी जोर से चिल्लाते और कुछ मुख से ऐसे अलौकिक ट्रांसेंडेंटल वर्ड्स बोलते, और फिर कभी उस शब्द की जो मुख से बोला है उन्होंने, उसकी श्रेष्ठ, बहुत उत्तम व्याख्या करते, उसको समझाते भी कि उन्होंने क्या बोला है। फिर कभी तो उनके आँखों से अश्रुधारा रुकती ही नहीं, बहते जाती। फिर पुलक यानी शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता, गूस बम्स जिसे बोलते हैं। फिर कभी वो बहुत ज़ोर से हंसने लगते, कभी वो मूर्छित होकर मूर्छा में चले जाते। प्रस्वेद यानी जब प्रेम के भाव विकार आते हैं तब बहुत स्वेट होने लगता है कोई, तो प्रस्वेद, वैसे पसीना निकलता है। फिर आदि श्री कृष्ण भक्ति में जितने भी विकार हैं, मार्मिक विकार, वो सब उनमें प्रदर्शित होता था। ठाकुर हरिदास की गोविंद नाम ग्रहण में कभी भी किसी प्रकार की उदासीनता नहीं थी। मैंने ऐसा कोई पल नहीं था जब उनको भगवान के नाम में आनंद और रस नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसा कौन होगा जो हर समय कृष्ण नाम महामंत्र कर पाए? हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग कितनी मुश्किल से अपने जो एक राउंड्स हमने तय करके रखा है उसको ही हम करने में हमारी दशा हो जाती है। हम कितने बार तो हम लोग शिकायत करते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा। तो ये हरिदास ठाकुर कैसे हैं कि उनका किसी के अंदर रुचि होगी तभी वो हर पल कृष्ण नाम बोल सकता है, उसकी जीवा पर कृष्ण नाम नाच सकता है। अगर हमारे अंदर रुचि ना हो, अगर हमें उससे रस नहीं प्राप्त हो रहा हो, तो हम क्यों हरि नाम करेंगे? हम लोग तो संसार में लगे रहते हैं, ऐसे लगता है कब माला पूरी हो जाए और कब हम अपना इस संसार में लग जाएं। तो ये हमारी दशा है। पर हरिदास ठाकुर जो हैं उनको हर पल कृष्ण नाम लेना, मैंने वो रट नहीं रहे हैं, कृष्ण नाम में उनको आनंद प्राप्त हो रहा है। बिना आनंद के कोई हर पल हर क्षण कृष्ण का नाम नहीं ले सकता। उन्हें उस नाम के प्रति कोई उदासीनता नहीं थी। वे विभिन्न भावों से कृष्ण भक्ति रस में हर पल हर क्षण मग्न रहते थे, निमग्न रहते थे। कृष्ण भक्ति के विकार क्या क्या है? स्तंभ हो जाना, यानी एकदम एक ही पोजीशन में जड़ हो जाना, जैसे कुछ स्टोन की तरह। फिर कभी बहुत पसीना निकलना, कभी रोमांच हो उठना, कभी जो बोल रहे हैं उसमें स्वर भेद हो जाना, यानी कभी जोर से चिल्लाते हैं तो कभी एकदम शांत हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। वेपथु यानी ट्रैम्बल करना, कि आप इतने भावुक हैं कि आप चल के कहीं जाना चाहते हैं लेकिन आप फिर भी चल नहीं पा रहे, इतना ट्रैम्बल होता है शरीर। फिर और कंपन होना, फिर वैवर्ण्य यानी कंपन होना, आश्रुपात होना, आँखों से आंसू, जैसे कि आपको विरह हो रहा है भगवान जी से, इतने विरह हो रहा है कि आपके आँखों से आंसू रुकना ही नहीं चाह रहे। और फिर ऐसी अवस्था हो जाती है कि आप मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। तो ये सारे विकार, ये 8 प्रकार के विकार होते हैं, सात्विक विकार, जो इनमें हम देख पाते हैं। प्रभु हरिदास मात्र नित्य प्रवेशिला, सकल आसियाता नैशी विग्रह मिले। तो वे सब श्री हरिदास ठाकुर के नृत्य आरंभ करने मात्र से उनके श्रीअंग में प्रकट हो जाते थे। तो जैसे ही वो हरि नाम करना शुरू करते थे, वो नृत्य करना आरंभ करते थे, और जैसे ही वो नृत्य करना आरंभ करते थे तो क्या होता था, ये सारे जो प्रेम के विकार है, जो भक्ति के विकार हैं, वो उनके अंदर प्रदर्शित होना शुरू हो जाते थे। वे सब श्री हरिदास ठाकुर के सामने
आरंभ हो जाते थे, उनके अंदर वो प्रेम के विकार जो एक्सटेटिक सिम्टम्स हैं वो प्रदर्शित होने लगते थे। श्री विग्रह हरिदास ठाकुर का कलेवर साधारण कर्मियों के रक्त मांस चर्म पिंड की भांति जड़ देह नहीं था, यानी उनका जो शरीर है वो हम जैसे जो कर्मी हैं, जो साधारण लोग हैं, उनकी तरह रक्त मांस का नहीं था, चर्म पिंड नहीं था, वो जड़ देह नहीं था। उनकी श्रीमूर्ति में श्री नाम सेवा के फल से विभिन्न प्रकार के शुद्ध सात्विक भाव लक्षित होते थे, और साधारण कर्मी तो अपने जड़ शरीर के स्वास्थ्य का लक्ष्य करके कृष्ण अनुशीलन से विमुख हो जाते हैं। तो जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनको अपने देह का बहुत स्वास्थ्य की बड़ी चिंता होती है, लेकिन हरिदास ठाकुर ऐसे नहीं थे। हरि नाम करते करते उनका जो देह है वो भी हार्ड मास का नहीं रह गया, वो उनके उस देह में भक्ति और प्रेम के जो विकार हैं वो प्रदर्शन होने लगते थे जैसे ही वो हरि नाम करना शुरू करते थे। इस तरह उनके विपरीत सेवोन्मुख पार्षद वैष्णव के श्री अंग में जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनके अंदर कृष्ण अनुशीलन नहीं आता, और जो विपरीत यानी जो पार्षद हैं भगवान के, जो वैष्णव हैं, उनके जो श्री अंग है उसमें शुद्ध सात्विक भाव का प्रचंड नृत्य सर्वदा देखा जाता है। प्रचंड नृत्य यानी कभी कुछ विकार आ रहा है तो कभी कुछ आ रहा है, तो इन सब जो 8 तरह के विकार हैं उनका नृत्य होता रहता है एक शुद्ध सात्विक जो भगवान का पार्षद है ऐसे वैष्णव के श्री अंगों में। हेना से आनंद धारा तीते सर्व अंगा, अति पाषंडियों देखी पाए महारंगा। तो ऐसी अद्भुत आनंद अश्रुधारा बहने से आपका सब शरीर भीग जाता है, और जिसे देखकर पाषंडी भी परम आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो हरिदास ठाकुर के प्रेम से कीर्तन करते समय अश्रुधारा विगलित होने से उनके आँखों से अश्रु की धारा बहना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता था, उनका जो श्री अंग है वो पूरा भीग जाता था उनके आंसू की धारा से। और नितांत जो नास्तिक हैं, जो एथिस्ट हैं, वो भक्तिहीन पाषांडी भी उस अलौकिक प्रेम विकार को देखकर आश्चर्यवंतित हो जाते थे, यानी वो भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। जो नास्तिक थे वो भी जब देखते थे हरिदास ठाकुर को इस अवस्था में तो उनको भी बहुत आश्चर्य होता था। किवा से अद्भुत अंगे श्री पुला कावाली, ब्रह्मा शिवा ओ देखी या है ना कुतूहली। तो उनके श्री अंग में यह कैसी अद्भुत पुलकावली होती थी कि जिसे देखकर ब्रह्मा और शिव भी चकित हो जाते थे। तो उनके अंग में जो ये भक्ति और प्रेम का विकार उपस्थित होता था, उसके कारण क्या होता था कि ब्रह्मा और शिव भी चकित हो जाते थे उनको देखकर। प्रेम लक्षण भक्ति योग में भागवत सेवा व्रतधारी भक्त अपनी एकांत प्रिय भगवान के नाम संकीर्तन में जात रुचि और विगलित हृदय होकर बाहरी लोगों की अपेक्षा ना रखते हुए कभी तो उच्च स्वर में बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, कभी कातर स्वर में पुकारते हैं, यानी रो रो कर भगवान को पुकारते हैं। ऐसा उनका आवाज़ होगा कि हम भी अगर उसको सुने तो हमारी आँखों से भी अश्रुधारा निकल पड़ेगी। तो कभी वो गाते हैं, जब अगर पता नहीं हमें कब ऐसा अवसर प्राप्त होगा कि हम ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग का प्रेजेंस होता है ना, उसमें भी अगर हम पहुंच जाए तो हमारे अंदर भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, उस प्रेम की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हम ऐसे लोगों के मुख से कीर्तन सुने या उनको बोलते हुए भी सुने तो वो भाव हमारे अंदर जागृत हो जाएगा। अभी जो हम फील भी नहीं कर सकते हैं वो एक शुद्ध भक्त की कृपा से हो जाता है। तो वो कभी उन्मत्त की भांति नृत्य करने लगते। फूलिया ग्रामेरा यथा ब्राह्मण सकला, सबे ताहने देखी हैला विवहला। तो फूलिया ग्राम के जितने भी ब्राह्मण थे वे सब उनको देखकर विवल हो जाते थे। तो जैसे अभी मैंने बोला ना कि अगर हम किसी शुद्ध भक्त को ऐसे देखें तो उनके जो इमोशंस हैं उनकी कृपा से हमारे अंदर भी हम भी
फील कर पाते हैं। तो ये जो फुलिया ग्राम के जितने भी ब्राह्मण थे, वे जब ठाकुर हरिदास के ऐसे दर्शन करते थे तो वो भी विवल हो जाते थे। फुलिया ग्राम में कर्मकांड निरत ब्राह्मण ठाकुर हरिदास के आंगिक विकारों को देखकर एवं वेतन भोगी कर्मकांड की अकर्मण्यता को समझकर उनके प्रेम उच्छ्वास को ये दर्शन करके विस्मित और विवल हो जाते थे। सभी उनके प्रति विशेष श्रद्धान्वित हुए थे। तो वहाँ पे जो फुलिया ग्राम है, वहाँ पे जो ब्राह्मण थे वो कौन थे? वो कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण थे। वो कोई शुद्ध भक्त नहीं थे, और कुछ तो वेतन भोगी थे, कुछ को वेतन मिलता था उस कर्मकांड को करने के लिए। तो वो ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण में जब उनको देखते थे तो वो भी विस्मित हो जाते थे, वो भी विवल हो जाते थे। तो इस तरह सभी लोग हरिदास ठाकुर के प्रति बहुत ही श्रद्धान्वित हुए थे, यानी सबके हृदय में उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी। सबरता हने बड़ा जन्मिला विश्वास, फुलियाए रही लेना प्रभु हरिदास। तो सब लोगों का श्री हरिदास ठाकुर पर बड़ा विश्वास हो गया था, इसलिए वे फुलिया में ही रहने लगे। गंगा स्नान करी निरवधि हरि नाम, उच्च करी लैया बुले न सर्वस्थान। तो श्री ठाकुर गंगा स्नान करके निरंतर हर समय उच्च स्वर से श्री हरि नाम संकीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते रहते थे। तो इस तरह वो गंगा में स्नान करने के बाद निरंतर वही गंगा जी के तट पर वे हरिनाम संकीर्तन करते हुए वहाँ पर ही विचरण, और पूरे ग्राम में ही सर्वत्र ही विचरण करते रहते थे। काजी गिया मुलुकेरा अधिपति स्थाने, कही लेका तहाँ सकल विवरणे। तो एक दिन काजी ने उस देश के अधिपति के पास जाकर उनका समस्त विवरण कह सुनाया। फुलिया ग्राम के यवन विचारक काजी ने अपने माननीय उपरितन प्रदेश अधिपति के निकट जाकर हरिदास का समस्त आचरण विज्ञापित किया। तो जो काजी था वहाँ का, उसने अपने जो वहाँ का हेड है, प्रदेश का जो अधिपति है, उनके पास जाता है और हरिदास ठाकुर के बारे में सब कुछ बताता है। यवन हैया करे हिंदू रब आचार, भाल मते तारे अनिका राह विचार, पापी रा वचन सुनी से ह पापमती, धरी अनाई लता ने अति शीघ्र गति। तो इस तरह उसने जाकर उनके बारे में सब कुछ बताया कि कैसे वो यवन होकर भी हिंदुओं का प्रचार आचरण कर रहे हैं और उनके हरि नाम करते रहते हैं। तो हरिदास जो है वो यवन होकर भी हिंदू का सा आचरण करता है। आप उसको बुलाकर अच्छी तरह से विचार कीजिए। पापी काजी के वचनों को सुनकर वो पाप मती अति शीघ्रता से हरिदास को पकड़ पाकर ले आया। ठाकुर हरिदास ने यवन कुल में आविर्भूत होकर यवन आचार के प्रतिकूल आचार और विचार ग्रहण करके उसके विचार से बड़ा ही अपराध किया है, इसलिए उनके प्रति दंड विधान निश्चय ही कर्तव्य है। यह कहकर काजी जो है वो मुल्कपति के पास अभियोग करने लगा और उनकी शिकायत करने लगा हरिदास ठाकुर के बारे में। तो उस काजी ने जाके उनके पास जाके सब कुछ बोल दिया कि कैसे हरिदास ठाकुर हैं, हर वक्त हरिनाम करते रहते हैं, जबकि वो एक यवन है, यवन होकर भी वो क्या कर रहे हैं, हिंदुओं सा आचरण कर रहे हैं। भक्ति विद्वेषी पापिस्ट प्रदेश अधिपति ने हरिदास को अविलंब पकड़वा कर बुलवा लिया। तो इस तरह जैसे ही उसने ये सब कुछ सुना काजी से, वहाँ का जो राजा है वो अधिपति, तो उसने तुरंत लोगों उसके जो लोग हैं उनको भेजा और उनसे हरिदास को पकड़वा कर अपने पास बुलवा लिया। कृष्णेरा प्रसादे हरिदास महाशय, यवनेरा की दाए काले रो नाही भय। तो कृष्ण कृपा से श्री हरिदास महाशय को यवन विचारक का तो क्या काल का भी भय नहीं था। जो इस तरह हरिनाम कर रहा है, जो पूरी तरह कृष्णमय हो, उसको भला किसी और से क्या भय हो सकता है। तो उनको बिल्कुल भी किसी से भी, ना काल से ना मृत्यु से, किसी से भी भय नहीं था। भागवत कृपा से महिमान्वित ठाकुर महाशय यवन विचारक के सम्मुख निर्भय होकर उपस्थित हुए। तो यहाँ पर ठाकुर महाशय माने श्री हरिदास ठाकुर
तो जब हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो महाशय बोलते हैं। तो ठाकुर महाशय यवन विचारक के सम्मुख निर्भय होकर उपस्थित हुए। किसी विषय मनुष्य से भय करना तो दूर, सर्व संहारक यम के भय से भी वे भयभीत नहीं थे। जब हम बोलते हैं काल से भी भय नहीं, माने उस व्यक्ति को यम से या मृत्यु से भी कोई भय नहीं है। कृष्ण कृष्ण बलिया चालीला शेषने, मुलु का पटीरा आगे दिला दर्शने। तो वे उसी क्षण कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हुए चल दिए और प्रदेश अधिपति के सामने उपस्थित हो गए। तो बड़ी सुंदर तरीके से लिखा है कि मुलुक पतिर के आगे उन्होंने अपना दर्शन दिया। तो ये इतने अच्छे से लिखा गया है भाई ठाकुर महाशय वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा कि अपने शब्दों में भी कहीं उन्होंने एक वैष्णव को कितना सम्मान दिया है। अपने शब्द से भी हमें किसी वैष्णव का अपमान नहीं करना चाहिए। हरिदास ठाकुरेरा सुनिया गमना, हरि से विषाद हेला यथा सुसज्जन। तो हरिदास ठाकुर के आगमन को सुनकर सब सुसज्जन हर्ष एवं विषाद को प्राप्त हुए। ठाकुर हरिदास को यवन विचारक उत्पीड़न करने के लिए पकड़ कर ले आए हैं। जब यह बात फैल गई प्रदेश में, सबने सुनकर सबके समस्त अधिवासी निरतिशय दुखित हो गए। यानी जो उनको बहुत प्रेम करते थे, जो उनको बहुत सम्मान और श्रद्धा रखने लग गए थे, उनकी भक्ति को देखकर वो सभी लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं ये जानकर कि काजी के कारण जो वहाँ का प्रदेश अधिपति है उसने हरिदास ठाकुर को यातना देने के लिए, उत्पीड़न करने के लिए उनको पकड़कर अपने पास बुलाया है। वे पहले ही हरिदास ठाकुर के उच्च स्वर से नाम ग्रहण और प्रेम विकार की कथा श्रवण करके परम आनंदित थे। तो अभी उनके दौरात्म्य की बात सुनकर उसकी आशंका करके उनके दर्शन प्राप्ति की संभावना से उत्पन्न अति हर्ष के मध्य भी उनके हृदय में विषाद उपस्थित हो गया। तो इस तरह वो लोग ये सब हरिदास ठाकुर के अंदर उपस्थित होने वाले प्रेम विकार के बारे में जानकर, उनके हरि नाम करने की बात को जानकर वो बड़े आनंदित थे भीतर से। किंतु जब उनको पता चलता है कि जो यवन राजा है उसने उनको पकड़ लिया है, तो ये जानकर उनके हृदय में दुख होता है। बड़ा बड़ा लोक यथा आछे बंदी घरे, तारा सबर रिष्ट हैला सुनिया अंतरे। तो बंदी घर यानी जेल में, बंदी घर में जितने बड़े बड़े लोग थे वे सभी हरिदास के वहाँ आने की चर्चा को सुनकर हृदय में अति हर्षित हो गए। तो जो जेल में वो सारे लोग थे जिनको बंद कर रखा था, वो उनमें भी बड़े बड़े लोग थे काफ़ी। तो वो सब जब सुनते हैं कि हरिदास ठाकुर वहाँ आने वाले हैं, तो ये चर्चा सुनकर उन सबको बहुत ही आनंद मिलता है। ठाकुर हरिदास को पकड़कर अन्य साधारण अपराधियों की भांति कारागार में निक्षिप्त कर दिया गया। पहले से ही उस कारागार में बहुत से मर्यादा संपन्न व्यक्ति बद्ध या रुद्ध थे। यानी यवन जो थे वो अच्छे लोगों को ज़्यादा परेशान करते थे। तो पहले से ही उस जेल में बहुत सारे मर्यादा संपन्न व्यक्ति बंद थे, इसलिए उनको कहा गया है कि पहले से वहाँ पर बड़े बड़े लोग थे और वे इस लोकातीत साधु का सानिध्य प्राप्त करके अत्यंत आनंदित हो गए। परम वैष्णव हरिदास महाशय, ताने देखी बंदी दुख हई वेकाश्रय। तो वे विचार करने लगे कि हरिदास महाशय परम वैष्णव हैं, उनके दर्शन से हमारा बंदी होने का दुख समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह वो जेल में होकर भी, बंदी होने के बावजूद भी वो हर्षित हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब हम ऐसे परम वैष्णव महाशय का दर्शन करेंगे तब हमारा जो भी दुख है इस जेल में बंद होने का वो समाप्त हो जाएगा। हरिदास के समान महाभागवत महात्मा के दर्शन से हमारा दुख क्षीण होगा। इस प्रकार कारारुद्ध यानी उस जेल में बंद जो व्यक्ति हैं, कारावास भोग रहे, वो सब मन ही मन विचार करने लगे। रक्षक लोकेरा सभे साधन करिया, रही लेना बंदी गण एक दृष्टि हैया।
तो कारागार रक्षकों को अनुनय विनय से अनुकूल बनाकर जो बंदी जन हैं वे हरिदास ठाकुर को निर्निमेष दृष्टि से देखने लग गए। तो उन्होंने काकुती मीनाती यानी उनको अनुनय विनय करके मना लिया। जो जेल के अंदर जो प्रशासन के लोग हैं, जो जेल में जो क्या बोलते हैं रक्षक होते हैं, जो कारागार रक्षक, तो वो जैसे हमारे जेल में जो पुलिस वाले होते हैं, तो ऐसे जेल में जो कारागार रक्षक थे, तो वो सारे जो जेल में बंद बंदी जन हैं उन्होंने उनको सामने बहुत उनको जैसे अनुनय विनय किया, उनको बहुत ही प्रेम से मनाया ताकि वो सब लोग हरिदास ठाकुर के दर्शन कर पाए, उनको बिना किसी रोक टोक के देख सकें। इसलिए उन्होंने उनको ऐसे बातचीत अच्छे से अनुनय विनय करके मना लिया। हरिदास ठाकुर आइला से स्थाने बंदी सबे देखी कृपा दृष्टि हैला माने। तो हरिदास ठाकुर बंदियों के पास पहुँचे तथा सब बंदियों को देखकर मन ही मन उन पर अपनी कृपा दृष्टि निक्षेप किए। तो वो तो है ही भगवान के पार्षद और इतने उच्च श्रेणी के भक्त। तो जब वो उनको पहले ही पता चल जाता है ना, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सबके मन की बात को भी जानते हैं। तो जब वो पहुंचते हैं उस जेल में और सब बंदियों को देखते हैं तो उन पर अपनी दृष्टि से सब पर कृपा करते हैं। हरिदास ठाकुरेरा चरण देखिया रही लेना बंदी ग्रहण प्रणति करिया। हरिदास ठाकुर के चरण दर्शन कर सब बंदीजन उन्हें प्रणाम करने लग गए। आजानुलंबिता भुजा कमल नयन सर्वा मनोहर मुख चंद्र अनुपमा। तो घुटनों तक लंबी उनकी भुजाएं हैं, कमल जैसे नेत्र हैं और सबके मन को हर लेने वाला उनका अनुपम मुख चंद्र है। भक्ति करी सबे करी लेना नमस्कार सबारा हैला कृष्ण भक्ति रविकार। तो सभी ने भक्ति पूर्वक हरिदास ठाकुर को नमस्कार किया तो उन सब में श्री कृष्ण भक्ति के विकार उत्पन्न हो गए। मात्र दर्शन करने से एक शुद्ध भक्त के दर्शन ऐसे होते हैं कि उनका दर्शन करने मात्र से वो सारे बंदी जो हैं उन्होंने उनको नमस्कार किया, उनको आदर सम्मान दिया और अपने आप उनके अंदर भी श्री कृष्ण भक्ति के विकार उत्पन्न हो गए। तासा बार भक्ति देखे प्रभु हरिदास बंदी सभा देखी ताना हैला कृपाहास। तो उन सब बंदियों की भक्ति देखकर हरिदास ने मुस्कुरा कर कृपा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। हरिदास ने कारागार में बंदियों को निरुद्ध देखकर अहेतु की कृपावश होकर बाहर में अपना स्मित वदन प्रदर्शित किया। ठाक ठाक एक न अच्छा है न रूपे गुप्त आशीर्वाद करी हासे न कौतुके। तो इस समय तुम लोग जिस रूप में हो सदा वैसे ही रहो। या गुप्त आशीर्वाद करके वे कौतुक पूर्वक हंसने लग गए। ना बूझिया ताहाने से दूर गए वचन बंदी सब हैला खींचू विषादिता मन। तो हरिदास के उस दुर्बोध कथन को ना समझ पाने के कारण सभी बंदी कुछ खिन्न हो गए। तो वो लोग नहीं समझ सके कि हरिदास ठाकुर उनसे क्या कह रहे हैं। उन्होंने उनको एक आशीर्वाद दिया, उनको कहा कि आप सब लोग जिस रूप में अभी हो सदा वैसे ही रहो। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अभी जेल में हो तो आप सदा जेल में रहो। उनका क्या आशीर्वाद था कि जिस तरह आपके अंदर अभी इस वक्त कृष्ण प्रेम का विकार है वो कृष्ण भक्ति आपके अंदर हमेशा बनी रहे, यानी कृष्ण प्रेम का वो विकार सदा बने रहे। तो उन्होंने उन सबको कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद दिया, किंतु वहाँ पर जो बंदी है वो इस बात को नहीं समझ पाए और इसलिए उनका मन विषाद से भर गया। तबे पाछे कृपा युक्त है हरिदास गुप्त आशीर्वाद कहे करिया प्रकाश। तब पीछे हरिदास ने कृपा युक्त होकर अपने गुप्त आशीर्वाद को स्पष्ट रूप से प्रकाशित कर दिया। इस तरह जो उन्होंने आशीर्वाद दिया उसे गुप्त आशीर्वाद कहा गया है। तो उस गुप्त आशीर्वाद को जब वो देखते हैं कि ये लोग नहीं समझ पाए तो उसको प्रकाशित भी करते हैं।
आमी तोमा साबारीए कैलू आशीर्वाद, तार अर्थ ना भूजिया भावा विषाद। मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद किया है उसका तात्पर्य ना जानकर तुम लोग मन में दुखी हो रहे हो। मंद आशीर्वाद आमी कख होना ना करी, मन दिया सबे इहा भूजा विचारी। तो मैं अमंगलकारी आशीर्वाद कभी नहीं करता। तुम सब लोग इस बात को एकाग्र मन से भली प्रकार समझ लो। हरिदास के सर्व क्लेश शहर हास्य को देखकर कारागार में रुद्र अपराधी उनके उस प्रकार के हास्य व्यवहार का द्वारा गूढ़ आशीर्वाद या कृपा को ना समझ पाने के कारण शोकमग्न थे। उनको देखकर ठाकुर महाशय ने कहा, मैंने मंगल में हास्य द्वारा तुम लोगों को शुभ आशीर्वाद ही किया है, उसको अन्यथा समझकर तुम दुखी मत होना। एवे कृष्ण प्रति तोमा सब आकारा मन, ये ना अच्छे ए मथे ठाकुर सर्वजन। तो जैसे इस समय तुम सबका मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है, इसी प्रकार से सर्वदा लगा रहे। तो यही उनका आशीर्वाद था कि जैसे इस पल आप सबके अंदर कृष्ण भक्ति का विकार है, जैसे इस पल आपके मन जो है वो श्री कृष्ण में लगा है, इसी प्रकार हमेशा लगा रहे। तो ये बहुत ही सुंदर आशीर्वाद दिया उन्होंने। एवे नृत्य कृष्ण नाम कृष्णेरा चिंतन, सबे मिलित करिते टाका अनुशन। तो अभी तुम सब मिलकर निरंतर श्री कृष्ण नाम कीर्तन एवं कृष्ण चिंतन करते रहो। जहाँ हो जैसे हो उसी हाल में रहो, कृष्ण नाम कीर्तन करो और कृष्ण का चिंतन करो। एवे हिंसा नाही नाही प्रजारा पीड़न, कृष्ण बलि काकू वादे करा चिंतन। इस समय हिंसा नहीं है और प्रजा का पीड़न भी नहीं है। अभी कातर भाव से कृष्ण कृष्ण कहते हुए उनका चिंतन करो। तो वो अभी जहाँ है वहाँ पे ना तो कोई हिंसा हो रही है, ना कोई उनको पीड़ा दे रहा है। मैंने वो एक तरह से देखा जाए तो वो सभी लोग सुकून से हैं। तो ये अच्छा समय है जब वो कृष्ण का नाम का चिंतन कर सकते हैं। इसलिए कातर भाव से कृष्ण को बहुत प्रेम से पुकारो। जिसे कातर भाव कैसे होता है, जब हम रो रो कर कृष्ण को पुकारते हैं कि कृष्ण अब आ जाओ, तो इसी तरह कातर भाव से कृष्ण कृष्ण कहते हुए उनका चिंतन करो। आर बार गिया विषयता प्रवर्तिला, सबे इहा पासारी वे गेले दुष्ट मेले। यहाँ से जाने के बाद विषयों में प्रवृत्त होने के कारण तुम लोग दुष्ट संग में पड़कर इस कृष्ण के नाम अनुचिंतन को भूल जाओगे। तो मैंने जब तुम लोग इस जेल से बाहर निकल जाओगे तो इस संसार में वापस लौटोगे। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब हमें कृष्ण की याद नहीं आती। तो यही बात बोल रहे हैं कि जब तुम यहाँ से निकल जाओगे तो तुम विषय में प्रवृत्त हो जाओगे, फिर से मटेरियल वर्ल्ड में चले जाओगे और तुम लोग फिर से गलत लोगों का संग में पड़ जाओगे, दुष्ट संग में पड़ जाओगे। क्योंकि उस वक्त नादिया में कृष्ण भक्ति जैसा कुछ सब लोग नहीं कर रहे थे। मैंने बहुत कम लोग थे जो शुद्ध भक्त थे, बाकी सभी पूरे लोग जो थे वो लोग पूरी तरह मटेरियलिस्टिक थे। इसलिए कहते हैं कि तुम लोग दुष्ट संग में पड़ जाओगे और इस कृष्ण नाम के अनुचिंतन को भूल जाओगे। इसलिए इस पल इस समय जो तुम्हारे अंदर कृष्ण भक्ति है वो हमेशा बनी रहे, और इसलिए तुम इस समय का उपयोग करो, सदुपयोग करो और कृष्ण नाम करो, कृष्ण कीर्तन करो और कातर स्वर से कृष्ण को पुकारो। विषयों के रहते विषय था कि ते कृष्ण प्रेम नहीं है, विषय दूरे कृष्ण जानी हाँ निश्चय। विषयों के रहते कृष्ण प्रेम नहीं होता है, यह निश्चय पूर्वक जान लेना चाहिए कि इंद्रिय तर्पण में फंसे विषय से कृष्ण दूर हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगा है वो कृष्ण से दूर है। इस बात को वो कहते हैं कि निश्चय पूर्वक जान लो कि जो इंद्रिय तर्पण में है ऐसा व्यक्ति कृष्ण से दूर है। इसलिए विषय जहाँ पर भी हमें मटेरियल चीज़ों में हम होते हैं इन्वॉल्व, जहाँ भी हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहते हैं तो कृष्ण प्रेम वहाँ पर नहीं होता है। विषय आविष्ट मन बड़ाई जंजाल, स्त्री पुत्र माया जाल ए सब काल।
तो विषयों में मन का आविष्ट रहना ही सबसे बड़ी उलझन है। स्त्री, पुत्र आदि सब माया जाल है और सब काल है। तो जो लोग जितने ज़्यादा अटैचमेंट में होते हैं, स्त्री और पुत्र आदि, तो ये सब क्या है, इसको माया जाल कहा है। और ये सब क्या है, हमारा काल है, यानी ये हमें भगवान के पास नहीं जाने देता, ये हमें इस संसार में ही उलझा कर रखता है। तो ये माया का जाल है जिसमें उसने हमें फंसा रखा है, और उसमें से निकलने का एकमात्र साधन क्या है, भगवान का नाम और उनकी शरण। दैवे को न भाग्यवान साधु संग पाए, विषय आवेश छड़ी कृष्णेरा भजाए। तो दैव योग से सुकृतिशाली कोई भाग्यवान जन ही साधु संग पाकर, तो जिसके पास इतनी सुकृति होगी उस पर ही भगवान कृपा करते हैं और उसको साधु का संग देते हैं। तो दैव योग से सुकृतिशाली कोई भाग्यवान जन ही साधु संग पाकर और विषय में अभिनिवेश को त्याग कर, माने विषय प्रवृत्ति से बाहर निकलकर उसको त्याग देकर वो कृष्ण का भजन करता है। तो इसलिए हमें सुकृति की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही कारण होता है जब भगवान हमें किसी शुद्ध साधु से मिलाते हैं और उनकी कृपा से हमारा मन इस संसार से हटकर कृष्ण भजन में लगता है। से सब अपराध हवे पुनर्वार, विषयरा धर्म ए सुना कथा सार। तो कथन, मेरे कथन का सार सुनिए, तुम से वे सब अपराध फिर भी होंगे, क्योंकि विषयों का स्वाभाविक धर्म ऐसा ही है। बंदी था कहे ना आशीर्वाद नहीं करी, विषय पासार अहर्निश बले हरी। तो तुम लोग बंदी ही रहो, मैंने ऐसा आशीर्वाद नहीं किया। मेरा तात्पर्य तो ये था कि अब तुम सब विषयों को भूलकर निरंतर हरि हरि बोलते रहो। तो उन सभी लोगों ने क्या सोचा कि हरिदास ठाकुर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम सदा ही बंदी बने रहें। तो इस बात को सुनकर उन सबको हृदय में दुख हुआ और वे सब उदास हो गए। तो इसलिए हरिदास ठाकुर को उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ा कि मेरे बात का सार समझो और सुनो कि जब तुम कृष्ण भक्ति करोगे तो तुमसे वो सब अपराध फिर भी होंगे, लेकिन विषयों का स्वाभाविक धर्म है कि हमारा मन बार बार इंद्रिय तृप्ति में जाएगा, किंतु हमें कृष्ण नाम से उसको दूर ले जाना है। तुम सब लोग बंदी रहो, ऐसा मैंने आशीर्वाद नहीं किया था। मेरा जो तात्पर्य था वो बस इतना था कि अब तुम सब विषयों को भूलकर, मटेरियल चीज़ों को भूलकर निरंतर हर समय हरि हरि बोलते रहो। छले करी लाण आमी ए आशीर्वाद, तिलो धक्का ना भावी हा तो मारा विषाद। तो मैंने छल पूर्वक तुमको ऐसा आशीर्वाद किया है, इस कारण तुम लोग तिल भर भी दुख मत करना। सर्वजीवा प्रति दया दर्शना मार, कृष्ण दृढ़ भक्ति हव का तो मासा बाकार। तो सब जीवों के प्रति मेरी दया दृष्टि है, तुम सबकी श्री कृष्ण में दृढ़ भक्ति हो। चिंता नहीं दीना दुई तीनेरा भीतरे, बंधन गुछीवा एवा कहीं लूटो मारे। तो कोई चिंता की बात नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 2-3 दिन के भीतर ही तुम्हारा बंधन छूट जाएंगे। तो इस तरह एक शुद्ध भक्त उनको अपने मुख से जो बोल रहे हैं